आज हमारा प्रोग्राम एक ऐसे फ्लैट पे जाने का था जहाँ अभी मुकम्मल तौर पर रिहाइश नहीं हुई थी। मेरा ख्याल था ऐसी जगहों पर रिस्क कम होता है, और जब हम वहाँ पहुँचे तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एक्चुअली हम एक नया फ्यूमिगेशन प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, तो उसी सिलसिले में मुझे बात करनी थी। अम्मी तो अभी घर पर है नहीं, वो ये सब चीज़ें लेकर आती हैं। अच्छा, क्या आप मुझे पानी पिला दोगे? गला बहुत खुशक हो रहा है। सुना देता हूँ। कौन है आप लोग? नहीं, कौन है? छोड़ो मुझे। कौन है आप लोग? छोड़ो। छोड़ो मुझे। छोड़ दो। छोड़ो। यार बंद करो उसका मुंह। छोड़ो मुझे। आज पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि गोली चलने की नौबत आई। मैं सन्नाटे में आ गई थी क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम कभी किसी को ज़ख्मी भी करेंगे, इसीलिए मैं बहुत परेशान हो गई थी। तुम लोग समझने की कोशिश करो, मैं अगर फायर ना करता तो मामला बिगड़ सकता था। नहीं, मैं ये बात किसी तौर पे भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। हम जो काम कर रहे हैं वही काफ़ी है, तो फिर ये खून खराबा क्यों? सुमन, मैं तुम्हारी बात से मुत्तफिक हूँ, लेकिन सूरत हाल ही कुछ ऐसी हो गई थी कि मुझे फायर करना पड़ा। बस तो फिर ठीक है, आज से हमारे रास्ते बिल्कुल अलग हैं। कम ऑन सुमन, इंसान से गलती हो जाती है। नहीं, हमारे काम में गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। ओके, जस्ट रिलैक्स। चंद हफ्ते कोई काम नहीं होगा, बिल्कुल रिलैक्स। लेकिन ये कोई मसले का हल तो नहीं हुआ। जो होना था वो हो गया, अब हमें ज़्यादा एहतियात करनी पड़ेगी। तो फिर आज की बात तय कर लो कि आज से खून खराबा बिल्कुल नहीं होगा, चाहे हमारी जान को क्यों ना खतरा हो। हमारे पास डराकर भागने का ऑप्शन तो हमेशा से ही मौजूद है, तो फिर ये खून रेजी क्यों? ओके डन, आज के बाद बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। अब तो खुश? तो कुछ ज्यादा खुश नहीं रखने लग गया सुमन को? सुमन सो गई बेटा? नहीं अम्मा, जाग रही हूँ। कहो। अरे मैं कह रही थी वो वकार के घर वाले नहीं आए? उफ, अम्मा वो दरअसल मैं वकार से कहना ही भूल गई थी। क्यों? इतनी अहम बात कैसे भूल गई बेटा? अम्मा, क्या तुम मुझसे परेशान हो गई हो? अरे नहीं बेटा, मेरे इख्तियार में हो ना तो मैं तुझे खुद से जुदा ही ना करूं, मगर क्या करूं बेटा? अम्मा, तुम परेशान ना हो, मैं कल वकार से कह दूंगी। कार्रवाई करने जाने में तो अभी वक्त था, तुमने मुझे जल्दी क्यों बुला लिया? बस ऐसे ही, तुम्हें देखने का दिल चाह रहा था। लो, देख लो अच्छी तरह। बल्कि एक काम करो, मोबाइल में एक तस्वीर बना के रख लो, जब दिल चाह करे देख लिया करो। खुशफहमी तो देखो, अब इतनी अच्छी शक्ल भी नहीं है तुम्हारी। अच्छा, तो फिर मैं वापस चला जाता हूँ। अरे रुको तो, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है तुमसे। उस दिन मैं बेहद खुश थी। पहली बार मुझे लगा कि जिंदगी की खुशियों पे मेरा भी हक है। विक्की बजाय लाओबाली था, लेकिन मेरे लिए उसका ये रवैया मुझे अंदरूनी खुशी दे रहा था। अगर तुम लोगों की फैमिली प्लानिंग हो गई हो तो काम पे चलें? कुछ ही देर में वहाँ राहील आ गया था और हम अपने काम पे निकल गए थे।
हूँ मैं, प्लीज़ गेट खोलिएगा। हेलो मैम, अस्सलाम वालेकुम। मैडम, हम लोगों ने एक नया फ्यूमिगेशन प्रोडक्ट लॉन्च किया है। सॉरी, मैं ब्रांडेड चीज़ें यूज़ करती हूँ। नहीं मैडम, आप एटलीस्ट इसको एक मरतबा ट्राई तो करें। सॉरी, मैंने आपसे कह दिया ना, मैं ब्रांडेड चीज़ यूज़ करती हूँ, सब चीज़ें यूज़ नहीं करती हूँ। मैडम ये फ्री सैम्पलिंग है, आप एटलीस्ट इसको एक बार ट्राई तो कीजिए। मैंने आपसे कह दिया ना, नहीं चाहिए, आप जा सकते हैं। मैडम ये फ्री सैम्पलिंग है, आप एटलीस्ट इसको एक बार ट्राई तो कीजिए। लाइए, दीजिए। इसको आप जो है, दूध है घर में? होगा तो इसे यूज़ कैसे करना है? एक ग्लास दूध लीजिए, उसमें इसको मिलाइए, साथ में कुछ चीज़ ऐड करनी होंगी। एक काम कीजिए, आप अंदर ही आ जाइए। ओके, थैंक यू मैडम। तो मैडम दूध है ना आपके पास? हाँ, तो आप दूध ले आइए। आसिफान, जी भाई। रात वाली रेड की बहुत जबरदस्त तैयारी करनी है हमारे को। अरे रात की टेंशन छोड़ो। आवाज नहीं मान साली को। बस साड़ी ठीक कितना रही है, बताओ कहाँ रखा? जेवर कहाँ रखा? भूख बोली टाइट लगी है, भाभी को बोलो कुछ खाने वाने का अरेंज करो यार। देख तेरी भाभी ने क्या छोड़ दे। अब बता किस तरफ इशारा दे। इशारा दे। हाँ चलो ठीक है। सामान कहाँ रखा है? इशारा दे, किस तरफ है बता दे। भाभी की आवाज है, भाभी की आवाज है। हाँ, वहाँ पर है। चल छोड़ साली को, आजा आजा आजा। रुक। इधर आ बाहर। ये पकड़। पकड़। उधर से निकाल गोली से। गोली से निकाल उधर से। हाथ ऊपर। चेक कर। क्या कर दिया? इसके पास है। हाथ ऊपर कर। हाँ दानिश, मोबाइल लेके और एक एम्बुलेंस मेरे घर पहुंचो फटाफट। अरे हाँ यार, वारदात हो गई, जल्दी पहुंचो। मेरे सामने विकी जख्मी हालत में पड़ा था, हमें एहलकारों ने पकड़ रखा था। उन्होंने थाने फोन कर दिया था और एम्बुलेंस को भी। मैं दुख और हसरत की तस्वीर बने खड़ी थी। आज पहली बार मुझे जिंदगी ने खुश होने का मौका दिया था और आज ही के दिन मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा दुख भी मिला। विकी के दुख के अलावा अम्मा का ख्याल आता ही मेरा जी चाहता कि मुझे फांसी की सजा हो जाए, क्योंकि अब मैं मजीद जीना नहीं चाहती थी।